गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। इससे पहले हमने आपको स्वर और व्यंजन तकरीबन आपको लिखना सिखाए हैं और तकरीबन तमाम ही स्कूलों में ये लिखना सिखाया जाता है, लेकिन ये आपको 2 अक्षरों में लिखना सिखाया जाता है। तो प्यारे व्यूअर्स, 2 अक्षरों में लिखना ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। और देखिए यहाँ पर इस किताब में आपको 3 लाइनों में ये मराठी का एक-एक अक्षर लिखना सिखाया गया है, जिससे कि आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर दिखने लगेगी। तो इस बुक का नाम है बाल तरंग। तो प्यारे बच्चों, आज जो टीचर भी स्कूल में इस्तेमाल करते हैं मराठी हिंदी लिखने के लिए, तो वो होती है 2 लाइन वाली। और उस 2 लाइन में बच्चों के लिए लिखना इतना हार्ड है, इतना हार्ड है कि लिखते लिखते उनकी राइटिंग ही बिगड़ जाती है। घर में सुधारे वाली राइटिंग, घर में बच्चों को सिखाए वाली राइटिंग, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे 2 लाइन के अंदर लिखने को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, 2 लाइन के अंदर लिखने से वो सही ढंग से, सही तरीके से लिख नहीं पाता। तो उसे ये 3 लाइन देना ज़रूरी है और ये स्कूल के शिक्षकों को समझना लाज़मी है कि बच्चा 2 लाइन में लिखते-लिखते अपनी राइटिंग को बिगाड़ रहा है। तो मैं तमाम टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने विद्यार्थियों को इस तरह 3 लाइन में लिखना सिखाइएगा। वैसे मैंने ये एक-एक स्वर की एक-एक वीडियो बनाई है और एक-एक व्यंजन माला की एक-एक वीडियो किस तरह लिखना चाहिए और किस तरह पढ़ना चाहिए, उसको मिसालें देकर मैंने सिखाया है। और अब ये मैं आपको सिर्फ 3 लाइन में लिखने के लिए आपको उत्साहित कर रही हूँ कि शिक्षक लोग आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे को इस तरह क 3 लाइन में लिखना सिखाइए, ख इस तरह 3 लाइन में लिखना सिखाइए और ग इस तरह 3 लाइन में लिखना सिखाइए और ये घ और इस तरह सारा के सारा वर्णमाला आप 3 लाइन में लिखना सिखाइएगा, ताकि बच्चे की राइटिंग बिगड़े ना, बच्चे को अच्छी खुली जगह मिले और वो अपनी राइटिंग अच्छी खुश खत में लिखना सीखे। तो प्यारे विद्यार्थियों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप 3 लाइन में इस तरह लिखें, जिस तरह के ये बाल तरंग में आपको सिखाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, टीचर आपको 2 लाइन में लिखने के लिए कहें तो आप बिल्कुल 2 लाइन में लिख नहीं पाओगे, आपको बहुत मुश्किल होगा 2 लाइन में लिखना। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थी, आप इसे 3 लाइन में लिखिए। और अगर आपके टीचर आपको ज़ोर देकर कहते हैं कि नहीं 2 ही लाइन में लिखिए, तो आप उन्हें यह वीडियो दिखाइए और ये बुक भी दिखाइए कि बुक में इस तरह लिखना सिखाया गया है, 3 लाइन में लिखना सिखाया गया है, 2 लाइन में जगह बस नहीं होती है और 2 लाइन में अक्षर बिगड़ जाता है।
2 लाइन में मराठी के अक्षर, हिंदी के अक्षर लिखना पॉसिबल नहीं है और वो सब अक्षर बिगड़ जाते हैं। इसलिए आप इस तरह 3 लाइन में अपने मराठी अक्षर, हिंदी अक्षर लिखना सीखिएगा। तो मैं टीचर से ये कहूँगी कि अगर कोई बच्चा 2 लाइन के अलावा ज़्यादा लाइन इस्तेमाल करता है तो उसे मारिएगा मत, उसे बिल्कुल मारिएगा मत। टीचर है तो बिल्कुल आराम से अपने हाथ में अगर कंपास हो तो कंपास से मार देते हैं। प्लास्टिक का कंपास हो, प्लास्टिक के कंपास से उसके कंधे पर मार देते हैं। हालांकि सही तो बच्चा ही होता है और आप पता नहीं किस मूड में होते हो। लोहे का कंपास आपके हाथ में होता है तो लोहे के कंपास से मार देते हो और बच्चे को लगता है मैं तो चुप ही मार खाया। लेकिन आपके डर से बच्चा कुछ, आपके भय से बच्चा कुछ बोल भी नहीं पाता और वो घर में आकर मम्मी पापा को बोलता है। मम्मी को तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो आपको जाकर शिकायत भी नहीं कर सकती कि अगर मैं शिकायत कर दूं तो कल टीचर इस पर नाराज़ होकर, इस पर आँख रखकर पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या करें, इसे और ज़्यादा मारें। अब मैं इन्हें बताऊं या ना बताऊं, इन्हें बोलूं या ना बोलूं। तो प्यारे टीचर्स, मैं ये पेरेंट्स की मनोकामना बताती हूँ कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझा कर पढ़ाएं, ना कि मार कर, और सही तरीक़े से पढ़ाएं, ना कि गलत तरीक़े से। 2 लाइन में अगर ये श लिखोगे तो कितना गंदा सा श आएगा। देखिए 3 लाइन में ये श कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। स्वाक्षर अच्छा होना चाहिए, अक्षर अच्छा, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, खुशखत होना चाहिए। ये हर कोई माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे का खुशखत होना चाहिए। तो आप उन्हें मराठी बाज़ार में बिकने वाले सिर्फ 2 लाइन की कापियों में लिखने के लिए ज़बरदस्ती ना करें और उन्हें 3 लाइन में लिखने की अनुमति दें और उन्हें 3 लाइन में लिखना सिखाएं। कल ही मैं अपने बच्चे को सिखा रही थी कि बेटा 2 लाइन में अक्षर नहीं बैठता है, 2 लाइन में अक्षर बिगड़ जाता है, आपको सही से लिखना नहीं आएगा। तो वो रो दिया और कहता है कि नहीं, मेरे टीचर मुझे मारेंगे, मेरे टीचर मुझे 2 ही लाइन में लिखने को कहते हैं, मैं तो 2 ही लाइन में लिखूँगा। अब मैं तो दिल मसोस के रह गई कि चलो, बच्चा तो टीचर का ही सुन रहा है, अपनी बात सुनने को राज़ी भी नहीं है। तो इस तरह बच्चे, विद्यार्थी टीचर की बात को पहले अव्वल सुनते हैं, पेरेंट्स की बात को वो नहीं मानते। हालांकि टीचर की गलती भी होती है, 2 लाइन में लिखना मुनासिब नहीं है, तब भी वो अकड़ अकड़ कर इन 2 ही लाइनों में लिख रहे हैं और उनका अक्षर बिगड़ रहा है। कृपया करके विद्यार्थियों पर रहम कीजिए, विद्यार्थियों पर कृपा कीजिए और उन्हें मराठी और हिंदी 3 लाइन में लिखना सिखाइए और 3 लाइन में लिखने की अनुमति दीजिए। बस मुझे इतना ही कहना है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला लेसन लेकर।